रूप में स्वयं प्रेम पात्र ही आते हैं, स्वयं प्रभु ही आते हैं, स्वयं प्यारे ही आते हैं। वो आकर के इसको छुड़ा देते हैं, कचरे जो बंधन है उसको जला देते हैं, जला करके इसको साफ शुद्ध करके इसको निर्वाला कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। पर हमको आदत है ना, फिर बार बार फिर कोई न कोई पैदा कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं तो फिर बेचैनी शुरू होती है। बेचैनी शुरू होने का मतलब यही है, और कोई बेचैनी का मतलब नहीं है। तो मन शुद्ध दाता मोक्ष का, विपरीत मन बंधन करे। और इससे जो शुद्ध, शुद्ध तो मोक्ष का दाता है, विपरीत में नहीं अशुद्ध। अशुद्ध मन, जितना मन अशुद्ध होगा उतना ही बंधन मजबूत होगा, उतने रस्सी मजबूत होगी, उतने ही दीवारें मजबूत होंगी, उतने ही लोग मजबूत होंगे। अब ये समझो, जितना पैसे जमा कर करके चाबियां लटका के रखें कड़तू के गलो वाली, अब धन तो वहां रखा है, वो पैसे तो वहां रखे हैं तिजोरी में, अलमारी में रखे हुए हैं, जसंगुदू में रखे हुए हैं, ठीक है ना। वो पैसे तो वहां है और उनका चाबियों का बाहर कौन लटका के घूम रहा है। और वो जो पैसे उसमें रखे, चलो वो चाबी कह दी, चाबी छोड़ दी, मान ली चाबी छोड़ दिया। अब पैसों को पता है, पैसे टेंशन लेते हैं क्या कि हमारी मालिकन कहाँ गई है, लेते हैं? नहीं लेते ना। लेकिन टेंशन उनकी कौन लेता है? मालिकन ही लेती है। पीछे से कुछ होना आ जाए, कोई रिकॉर्ड ले ले 4 दिन बाद में, वो तो नहीं लेते ना। तो टेंशन कौन ले रहा है? टेंशन तो आप ही ले रहे हो। तो वजन किसने लादा? खुद नहीं तो वजन लादा, उसमें तो किसी ने नहीं लादा। हर चीज का, खेत का, घर का, पैसे का, भैंस का, गऊ का, वो तो आपकी टेंशन नहीं लेते, लेकिन आपको ले रहे, आप ले रहे हो। तो वजन आपने लादा, उन्होंने नहीं लादा। हाँ, पैसा सबसे ज्यादा टेंशन देता है। मन शुद्ध दाता मोक्ष का, अशुद्ध विपरीत मन बंधन करे। और विपरीत मन बंधन करता है। नए तो तब होता है ना जब इच्छा कर लेते हो, इच्छा नहीं हो तो ना हो। जब चाह नहीं रहती तो अगर पैसे की चाह नहीं है तो चाहे लाखों रुपए पास में पड़े तो भी टेंशन नहीं है, और 1 रुपया पास में नहीं तो भी टेंशन नहीं है। अगर चाह अगर आ गई पास में, इच्छा आ गई, तो बस जो होगा टेंशन शुरू हो गई। और जितनी माया ज्यादा उतनी वजन, जितना लदोगे उतने बाहर ज्यादा, जितना बाहर लदोगे उतने मरोगे फिर। ये तो बाहर है ये तो। हाँ, जो धार कर ले शुद्ध मन, जो धार कर ले शुद्ध मन भव सिंध से निश्चय तरे। जो कर लेता है अपने शुद्ध मन को, वो भव सिंधु निश्चय तरे। जो मन को शुद्ध कर लिया जिसने, उसको कोई रोकने वाला नहीं, निश्चित ही वो भवसागर से पार जाएगा। जैसे मीरा, जैसे कबीर, नानक, जिनके शुद्ध, इनमें एक धारा थी, एक धार, एक लेन, एक धार की तरह बिल्कुल शुद्ध कर लिया। धारा जब ऐसे ऐसे होती है, ये ऐसे ऐसे चले ना, 2 कदम ऐसे चला, 2 ऐसे चला, 2 ऐसे चला, फिर 2 ऐसे चला, वो कब पहुंचेगा घर पे? वो पहुंच नहीं पाएगा। 2 कदम आगे और 2 पीछे, 2 आगे चल लिए, 2 पीछे चल लिए, 2 आगे चल लिए, 2 पीछे चलिए। अब वो कहे चल तो मैं सुबह से शाम तक होगी चलते चलते, मैं तो खड़ा तो यही हूँ, तो यही तो खड़ा रहेगा, जाएगा कहाँ? इसे कहते हैं कोल्लू की बेल की तरह। कोल्लू की बेल की तरह अगर घूमने लगे तो बैल सुबह से लेकर शाम तक चलता है, लेकिन कितने कोस चलता है? खड़ा तो कोल्लू के ऊपर ही रहता है। वैसे हम लोग चलते तो बहुत हैं, मन से बहुत बजते हैं, भगवान को बजते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, व्रत क्या क्या पता नहीं, भगवान जाने। झंझट तो सिर पे बहुत लद लेते हैं और खड़े वहीं रहते हैं। क्यों? धारा एक धारा नहीं करी हमने, एक धार की तरह, एक ही लगन, बस एक लगन, एक ही हो। सब कर्म करो लेकिन लगन एक ही होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पहुँचना उससे, सदगुरु हो चाहे परमात्मा हो, वो एक ही है, 2 नहीं है। भगवान गुरु और गोविंद 2 नहीं है, गुरु गोविंद एक ही है। जो गुरु है वही गोविंद है, जो गोविंद है वही गुरु है। रूप बदल के आगे क्या फर्क पड़ता है? ये तो बाहर किया रूप, नाम रूप तो बाद के हैं, अंदर तो एक ही है। एक को बरंदा कह दिया, एक को रसोई कह दिया, एक को कमरा कह दिया। क्या इनके आकाश अलग अलग हैं? आकाश तो एक ही है। एक दिया सोने का, एक लोहे का, एक चांदी का, एक मिट्टी का, पर दिए ही अलग अलग रूप रंग के है। ज्योति तो एक ही है, ज्योति में तो भेद नहीं है। बल्ब कितने प्रकार के लगा दिए, मशीनें कितने प्रकार, लाइट, बिजली तो एक ही है ना।
बिजली एक है, प्रकाश भी एक है, चरना भी है, चरना भी एक है। भेद ये ऊपर के हैं, तो भेद तो ऊपर के हैं। गुरु और गोविंद में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। भेद मान लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। भेद मान करके खुद ही फिर उसमें उलझ जाते हैं। भेद माना तो उलझे, और भेद नहीं होगा तो छूट गए। ऐसे हम धारा में, अपनी धारा में भेद पैदा करते हैं, अपनी ही धारा में भेद पैदा करते हैं। क्या? मन को कभी उसमें लगा लिया, कभी इस देवता में लगा लिया, कभी उस फोटो में लगा लिया, कभी इस भजन में लगे, 4 नाम ये जप लिए, 4 नाम वो जप लिए, आज एक पाठ इसका कर लिया, कल उसका कर लिया, तो अलग अलग जो पाठों में बांट दिया। एक धारा आपने देखा है, पैप में ऊपर पानी, ऊपरली टैंकी में पानी लेके जाना हो, ऊपर वाली टैंकी में पानी लेके जाना हो तो नीचे की सारी टोंटियां बंद कर देते हैं, तब पानी ऊपर जाता है ना। अब नीचे की सब टोंटियां खोल दो, सारी पैपे नीचे खोल दो, फिर पानी को ऊपर ले जाओ, जाएगा पानी? नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी सारी धाराएं, उसकी शक्ति बंट गई। तो धारा एक ही होनी चाहिए। तो कहते हैं धार, देखो जो धार कर ले शुद्ध में, धार की तरह एकदम शुद्ध कर लो तो भव सिंधु से निश्चय तरे। तो इस भव सागर से, इस संसार सागर से आप निश्चित तर जाओगे। मीरा की एक ही लगन थी कि 2 थी? एक ही थी ना। कबीर की भी एक ही थी। ऐसे एक ही लगन हो, एक जिसको मान लिया वो सर्वस्व है, सब कुछ है। वही गुरु है, वो गोविंद है, वही ब्रह्मा, वो विष्णु है, वही सत्य निराकार, वही साकार, वही सत्यम शिवम सुंदरम, वही सच्चिदानंद घन। सब पूरा एक में अपने आप को पूरा डबो दो ना, एक लगन में। नाम जपो तो जिस नाम में लग गए। अब नाम ही 5-5 7-7 ले रखे हैं। अब दिमाग तो ये घूम रहा है कि इधर वाला लूं कि इधर वाला लूं, कौन सा जपूं, ये ज्यादा हो गया, कम हो गया, कोई बीच में भूल रहा है, कोई याद आ रहा है, तो कैसे काम चलेगा? भटक गए ना। कई गुरु 10-20 बना लेते हैं। अब वो सोचता है कौन से गुरु वाला नाम जपू, ये वाला जपू, वो नाराज हो जाएगा, वो वाला जपू, वो नाराज हो, एक ही नहीं आएगा वो। हाँ, आडो एक ही हमें एक ही पार लगाता है। 10-20 वालों का कोई नहीं होता। जो 10-20 बनाते हैं ना, उनका एक भी नहीं होता, और जिसका एक होता है वो पार कर देता है, वही संभालता है। देखा आपने? संसार में जो ज्यादा के भरोसे रहते हैं वो एक के भी भरोसे नहीं फिर काम होता। ज्यादा के भरोसे रहने वाले हमेशा दुख पाते हैं। हाँ, जो शुद्ध धार कर ले मन, भव सिंधु से निश्चय तरे। मन शुद्ध करने के लिए निज धर्म करना चाहिए। कहते हैं जब मन शुद्धि करने से, अब दूसरी बात है, अभी शुद्ध मन से सब कुछ होता है, तो फिर शुद्ध मन होगा कैसे? कि शुद्ध मन निज धर्म करना चाहिए। निज मैंने अपना धर्म, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, उसका पालन करना चाहिए। निज मैंने अपना, मैंने आत्मा का धर्म, आत्मा के धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के नहीं। जिसके किए जो है विदित सो कर्म करना चाहिए। जिसके लिए है जो विहित, जिसके लिए जो कर्म बताया गया है, गुरुओं ने, शास्त्रों ने, मुनियों ने जो विदित किया, जो विधान बनाया, जो नियम बनाया कि हमको यही कर्म करना चाहिए, वही करना चाहिए, दूसरा कर्म नहीं करना चाहिए। यानी गुरु ने जो मंत्र दिया है उसी मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु ने जो विधि दी है उसी विधि का पालन करना चाहिए। गुरु ने जो आज्ञा दी है उसी आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरों को कहने सुने से चल करके दूसरों के पीछे लग के मन गणंती काम नहीं करना चाहिए। अगर मन गणंती काम किया तो फिर उसका गुरु जिम्मेवार नहीं है। गुरु जिम्मेवार कब है? जब हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया तब। अगर गुरु की आज्ञा का हम पूर्ण पालन करते हैं तो फिर भी घाटा नफा जो होगा उसका जिम्मेवार भी गुरु है, फिर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, गुरु ने तो कुछ बताया और रास्ते में किसी ने कुछ और बता दिया, हम तो उसी के पीछे चल पड़े, फिर क्या होना है? फिर कुछ होगा? फिर तो वही होना है। नहीं, हाँ, बिना पिंदे के लोटे की तरह कुछ नहीं होने वाला, फिर नुकसान होने वाला है, फिर दिक्कत होने वाली है। तो जो हमको बताया है वही करना चाहिए। अब तक न हो मन शुद्ध, जब तक न हो मन शुद्ध तब तक कर्म में तत्पर रहे। एक और है, भी बता तो दिया, गुरु ने बता दिया, भगवान ने भी बता दिया, लेकिन करते कब तक है? थोड़े दिन तो किया, बड़ी खुशी खुशी किया, थोड़े दिन तो बड़ी खुशी खुशी किया, और 2-4 दिन करके फिर शुरू में तो बड़ा हौसला है, बड़ा मन में चाह है
ये करूं वो करूं। जब लोग शुरू शुरू में गुरु मंत्र लेते हैं ना, तो 2-4 दिन तो नियम से जपते हैं, नियम भी करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, उसके बाद छुट्टी। फिर वो क्या काम है कि जब तक मन शुद्ध न हो, जब तक शुद्ध नहीं हो जाए, जब तक वहाँ तक पहुँच नहीं, तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप भोजन बनाते हो, अब आपने दूध गर्म किया, दूध गर्म किया है, वो इसके आगे एक बार तो आँच जला दी, अग्नि प्रकट कर दी, और वो थोड़ा सा गर्म हुआ, तब तक अग्नि बुझ गई। अब आप 1 घंटे तक संभाला ही नहीं, तो घंटे बाद लौट कर क्या होगा, फिर आपने आग जलाई, फिर जला दी, फिर थोड़ी देर जला, फिर थोड़ा गर्म हुआ, फिर भूल गए, फिर 1 घंटा उसको छोड़ दिया, फिर घंटे बाद आए। अच्छा, ऐसे घंटे घंटे बाद छोड़ के आपको उबाला कब लगेगा? उस समय कभी लगेगा? कभी नहीं लगेगा। वो जितना गर्म उतना फिर ठंडा हो गया, जितना गर्म आपने किया था उतना ही फिर ठंडा हो जाता है वो। अब वो किसी काम के नहीं आ रहा। निरंतर एक जैसी धारा, चाहे थोड़ी, चाहे आग थोड़ी हो, पर एक बार लगा करके फिर उसको बंद ना होने दो। बंद नहीं होने दोगे तो हो सकता है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, पर वो उबल के ही बचेगा, बीच में रुकेगा नहीं, क्योंकि अग्नि नहीं रुक रही है। इसी प्रकार से हम थोड़ा ही कर्म कर रहे हैं, पर उसको बीच में टूटने मत दो, अपने नियम को टूटने मत दो। अगर आप सुबह शाम बैठते हो, ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, मंदिर दर्शन करने जाते हो, सत्संग करते हो, कोई भी धारा है, वो धारा बीच में टूट जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जब तक मंजिल पे नहीं पहुंच जाओ तब तक गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। कछुआ भी देखो, सुना ना आपने, कछुआ और खरगोश की जब दौड़ लगी थी, तो कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। खरगोश तो थोड़ी देर तो पुदकता गया, छलांग लगाई, बाद में जाके सो गया, लेकिन कछुआ तो बिल्कुल धीरे 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 चलता गया। वो नींद से उठा तब तक कछुआ मंजिल पहुंच गया है। लगा दिया ना। तो धीरे धीरे कछुए की चाल चलो, लेकिन चलते रहो, बंद मत हो। बंद हो गए तो गए काम से, मंजिल मिलेगी नहीं। फिर इसे चलता रहना चाहिए। जब तक न हो मन शुद्ध तब तक कर्म में तत्पर रहें। छोड़ो नहीं सुत दारा धन, कल्याणाकांक्षी घर रहे। कहते छोड़े नहीं सुत दारा और धन, कल्याण आकांक्षी घर रहे। कल्याण का जो आकांक्षी घर पे रहता है, क्या नहीं छोड़ना? छोड़े नहीं। सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं पत्नी को, घर कहते हैं धन और घर गृहस्थी, इनको छोड़ते नहीं। कल्याण आकांक्षी, कल्याण की इच्छा वाला घर रहे। जो कुछ करे दान आदि सब, विश्वेश के अर्पण करे। अभिमान अपना त्याग दे, फल में कभी ना मन धरे। कहते हैं छोड़े नहीं, वैसे का नहीं छोड़ रहे आप घर में रहो, किसी को त्याग के मत जाओ, ना परिवार को छोड़ो, ना घर छोड़ो, ना धन छोड़ो, सब बनाए रखो। ये नहीं कि आप छोड़ छाड़ के जंगल में भाग जाओ, लेकिन कल्याण की इच्छा, अगर कल्याण की इच्छा है तो क्या करना है? जो कुछ करे दान आदि सब, विश्वेश के अर्पण करो। जो भी कुछ कर रहे हो आप, दान धन पूजा पाठ, जो भी करता है विश्वेश, उस विश्वेश्वर के, उस परमात्मा के अर्पण कर दो। उसको फिर अपने ऊपर मत लो, एक अर्पण कर दो। अभिमान अपना त्याग दे, अपना अभिमान त्याग दे। मैं करने वाला कोई नहीं हूं, ना मैं करने वाला हूं, ना मैं हूं, ना मेरा है, सब विश्वनाथ का है, सब विश्वेश्वर का है। फिर फल में कभी ना मन धरे। उसकी फल, मन कभी मैंने ये किया तो मेरा ये फल मिलना चाहिए, मैंने आज इसका अच्छा कर दिया, इसका मैंने आज भला किया है, इसको आज मैंने खाना खिलाया है, आज मैंने इसकी मदद की है, कल ये मेरी करे। क्यों भाई? ये तो बंधन का कारण है। अगर आपने ये सोच लिया कि ये कल मैंने आज इसका किया, कल मेरा ये किया, तो किया ना किया बराबर है। क्यों? आज आपने उसकी मदद क्यों करी? उस पर कोई दिक्कत थी, विपत्ति थी, तभी तो करी। वो असमर्थ था तभी तो करी। अगर वो समर्थ होता, उस पर विपत्ति ना होती, उस पर तकलीफ ना होती, तो आपको मदद की जरूरत मांग होती नहीं होती ना। और अब आप क्या सोच रहे हो? मैंने मदद करी है, अब ये मेरी मदद करे। इसका मतलब पहले आप विपत्ति में आओ, पहले आपको कष्ट हो, पहले आप असमर्थ हो, पहले आप दुखी हो, तब वो आकर के आपकी मदद करे। तो दुखी होने का निमंत्रण किसने दिया?
खुद ने दिया ना। अगर सेवा का भाव रखेंगे तो फिर सेवा वाले कर्म हो जाएंगे। अगर ये भाव रखा कि भगवान मैं तो दूसरे की सेवा करती रहूं, मुझे कराना नहीं पड़े, मुझे किसी की सेवा नहीं लेनी पड़े, मैं तो दूसरों की कर दूं, जब ये भाव आ जाएगा तो आपकी सेवा लेनी नहीं पड़ेगी, आप 4 पैसे पे नहीं पड़ोगे। फिर सेवा करते करते ही हनुमान जी की तरह छलांग लगाते रहोगे, घूमते रहोगे। तो हम अपने भाव खराब करके अपने रोग बुला लेते हैं। तो अपना भाव खराब नहीं करना, रोग को बुलाना नहीं है, मैं दूसरे का कर सकूं। अगर अपने आप को बचाया सेवा से बचाया कि मुझे ना करनी पड़े, मुझे हाथ ना लगाना पड़े, मुझे तो बैठी बैठी को सब कुछ मिल दे, तो फिर बैठी बैठी को तो मरीज को मिलता है। फिर मरीज बन जाओ, पड़े रहो माची पर, वह बैठे बैठे सेवा कराते रहो। अच्छा, माची पड़ना फिर सौखा ही होता होगा ना, बढ़िया है ना। और कितने दिन देंगे वो, कितने दिन सेवा करेंगे? एक दिन वो ही कहेंगे ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती, ये बुढ़ा मरता क्यों नहीं, अब पड़ा पड़ा कर रहा है, अब तो अगले घर में पहुंच जाए। अब कहेंगे गीता सुना दो इसको, जल्दी राड कट जाए, तब गीता सुनाएंगे राड काटने के लिए। अधीन होना बहुत बुरा है। इससे ये रखो, सेवा करने वाला, सेवा हनुमान जी ने करी। देखो, सेवा हनुमान जी ने करी तो किसी की सेवा लेनी नहीं पड़ी। हनुमान जी ने किसी की सेवा कराई है? नहीं कराई है। क्यों? सेवा करते रहे। जो करने वाला है उसको करवानी नहीं पड़ती, कभी किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता। तो हमेशा जो करते रहते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं होती, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और जो करवाते हैं वो अस्वस्थ बीमारी दूसरों के अधीन हो जाते हैं। तो करने वाले बने, कराने वाले नहीं। परमात्मा ऐसी शक्ति दे, जो जितनी सेवा करता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है और कराने वाले की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है ना? तो शक्ति से, करने से शक्ति बढ़ती है। और क्या, ये बात सम्यक सत्य है। कहते इस बात को झूठा मत बोलना, इस बात को आप झूठी मत समझ लेना, ये बिल्कुल कहते हैं ना 100 नहीं 101% सत्य है ये बात। क्या? सम्यक सब ने, संन्यास सबसे श्रेष्ठ है। कहते संन्यास, सब कुछ छोड़ना, सबसे अलग हो जाना ही श्रेष्ठ है। तो भी बिना अधिकार का संन्यास करना भ्रष्ट है। अगर अधिकारी नहीं है, उसके योग्य नहीं है, तो संन्यास लेना भी भ्रष्ट होना है। संन्यास के लिए भी योग्यता चाहिए। न कर्म तजता योग है, न अग्नि तजता न्यास है। न कर्म को छोड़ता है, न योग लेता है, न अग्नि का जो त्याग करना चाहिए उसको करता है। सब कर्म का फल त्यागना माना यही श्रेष्ठ। सब कर्मों के फल को त्याग देना यही त्याग है। कहते हैं न कर्म तजना योग है, कर्मों को छोड़ देना योग नहीं है। ना अग्नि तजना संन्यास है। और मैं आग के हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं स्त्री का मुंह नहीं देखूंगा, मैं स्त्री का खाऊंगा नहीं, मैं ये कर्म नहीं करूंगा, मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं मानता, मैं मुझे नहीं करता हूं। कहते ये संन्यास नहीं है। संन्यास है, संन्यास क्या है? सब कर्मों के फल का त्यागना। कपड़े पहनना भी संन्यास नहीं है। किसी भी कर्म की फल की इच्छा नहीं रखना। सब किया, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, सब प्रभु के अर्पण, सब भगवान के अर्पण, अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, कुछ भी उसमें फल की इच्छा नहीं रखना। यही संन्यास है, इसका नाम संन्यास है। छूट गया। अगर सब फल की इच्छा छूट गई और अपने कर्तव्य कर दिया तो समझो सबसे छूट गए। तो उसके अर्पण करें। सब इच्छा छोड़ने का और कर्म करने का क्या अधिकार है? सब कुछ परमात्मा पर अर्पण करके करना और खुद को भी उसी पे अर्पण कर देना, स्वाहा कर देना, पूर्ण आहुति कर देना। फिर जो आएगा बढ़िया, फिर वो कुछ भी लेकर के आए, चाहे वो झाड़ू बेचने के रूप में फिर झाड़ू लगाए, चाहे अग्नि जला करके अंदर से जला दे, चाहे फूलों की सेज पे रखे, चाहे कांटों की सेज पे रखे। सूली ऊपर सेज पिया की मिलना किस विधि होए। चाहे फिर सूली के ऊपर सहज हो, चाहे फिर फूलों पर सहज हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसकी रजा में राजी है, पर उसको छोड़ता त्यागता नहीं है। ये रास्ता है इसका, यही समर्पण और भक्ति का रास्ता है। ठीक है ना? साधन भी यही है।